આગળ વાત કરવી છે કેનેડાની કે જ્યાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના દેશ નિકાલનો મુદ્દો ગરમાયો છે। દેશ નિકાલની શક્યતા સામે વિદ્યાર્થીઓ હવે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ પંજાબના છે। આ વિદ્યાર્થીઓનો દાવો છે કે તેમને નકલી ઓફર લેટર્સ દ્વારા કેનેડાની યુનિવર્સિટી અને કોલેજમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને હવે તેમનો દેશ નિકાલ થઈ રહ્યો છે। કેનેડામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના દેશ નિકાલનો મુદ્દો ગરમાયો છે। દેશ નિકાલની શક્યતા સામે વિદ્યાર્થીઓ હવે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે। ભણવા અને પોતાનું ભવિષ્ય સુધારવા કેનેડા પહોંચેલા આ વિદ્યાર્થીઓ આ માટે ભારતમાં ટ્રાવેલ એજન્ટને જવાબદાર માની રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે ભારતના ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ દ્વારા તેમને કેનેડાની યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોના નકલી ઓફર લેટર આપવામાં આવ્યા હતા। રસ્તા પર ઉતરેલા 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ દાવો કર્યો છે કે તેમની અરજીઓ એમ કહીને નકારી કાઢવામાં આવી છે કે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી ખોટી અથવા નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સીએ તાજેતરમાં લગભગ 700 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને દેશ નિકાલ પત્રો જાહેર કર્યા છે। આ પત્ર CBSA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે જાણવા મળ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના એડિશન ઓફર લેટર્સ નકલી છે। વિરોધ કરી રહેલા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે 2018માં કેનેડા પહોંચ્યા હતા। કોલેજ બદલી અને અમારો અભ્યાસ પૂરો કર્યો, પરંતુ 3-4 વર્ષ પછી અમને CBSA દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે જે એડમિશન લેટરના આધારે વિઝા મળ્યા તે નકલી છે। સાથે જ અન્ય વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે કેનેડામાં દેશ નિકાલના ભયની અસર વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી છે। વિદ્યાર્થીઓએ ભારત સરકારને આ સમગ્ર મામલે હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી છે। વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું છે કે ભારત સરકારે આ મુદ્દો કેનેડા સરકાર સમક્ષ ઉઠાવવો જોઈએ અને કોઈ પણ રીતે તેમને દેશ નિકાલથી બચાવવા જોઈએ। હાલ આ મામલે વિદ્યાર્થીઓ ઉગ્ર આંદોલન કરી રહ્યા છે અને સરકારને અપીલ પણ કરી રહ્યા છે કે તેમની મદદ કરવામાં આવે। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात फर्स्ट। વધુ जानकारी સાથે देवनाथ जुड़ाई गया है अपनी साथी। और देवनाथ, कनाडा में जो विरोध भारतीय विद्यार्थी द्वारा किया जा रहा है उससे लेके क्या ज्यादा जानकारी, और वो जो मांग कर रहे हैं कि उसके साथ जो गैर रीति हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर और जो भी यहाँ पे एजेंट्स है उसकी वजह से हुई है। बिल्कुल साफ तौर से आज जब इसी मामले में शाम को विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार को यहाँ के छात्रों के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसा किया जा रहा है। दरअसल ये पूरी कहानी तब निकलकर सामने आई जब करीब 600 से 700 विद्यार्थी हैं जो कनाडा गए और जब वहां पर वो पढ़ रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, कई महीनों से या कई सालों से वहां पर वो सेवा भी कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने वहां के स्थायी नागरिक होने के लिए इस बात के लिए आवेदन किया तभी ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। कनाडा का जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से कहा गया है कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो उनका वेरिफिकेशन के बाद वो फर्जी बताए गए हैं और ये कहा गया है कि इस आधार पर इन्हें यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। अब जो 700 विद्यार्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से देखा जाता है कि हर मामले में जो विदेश में भारतीय मूल के लोग फंसे होते हैं या फिर इस तरह की कोई अड़चने आती हैं तो भारत सरकार से मदद मांगते हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब शाम को विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कनाडा सरकार को साफ तौर से यही गुजारिश उन्होंने की है कि कनाडा सरकार भारतीय छात्रों के साथ उस तरह से व्यवहार न करे। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो लोग अच्छे हैं, यानी कि जो लोग पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं और वहां की जनता की सेवा कर रहे हैं, हालांकि ये जो छात्र हैं ये मेडिकल छात्र हैं और अलग अलग संस्थानों से छात्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो जब ये अस्थायी रूप से वहां पर नागरिक होने के लिए अप्लाई कर रहे थे तभी ये दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। लेकिन अब इस पूरे में जानकारी के बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो एजेंट होते हैं जिनके जरिए ये कनाडा गए उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। लेकिन अब यहाँ पर कई तरह से सवाल और उठते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर जब एजेंट इस तरह से ऐसे छात्रों को वहां पर फर्जी ऑफर लेटर पर भेजते हैं तो कम से कम उस वक्त ऐसी जानकारी निकलकर सामने क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये मामला अब दो देशों के बीच में जुड़ा हुआ है।
तो वहां का विदेश मंत्रालय साफ तौर से इन 700 भारतीय छात्रों को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि जो छात्र अभी भी कनाडा में जो अच्छे छात्र हैं, अच्छे होने का उदाहरण उन्होंने इस तरह से दिया है कि जो लोग कम से कम जिनके जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट किया गया है वो फर्जी अगर नहीं पाया गया है, वो कई महीनों से सालों से सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कम से कम वहां पर रहने दिया जाए। और जो वाकई में इस तरह के हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ फर्जी बताए गए हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाए। फिलहाल ये मामला पूरी तरह से अब गर्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साफ तौर से विदेश मंत्री को आकर खुद इस पूरे मामले में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लेवल का जो मुद्दा है वो और हाइप होता दिखाई दे रहा है। अब देखना अहम होगा ये कि जो भारत सरकार चाह रही है, भारत के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं, क्या कनाडा का विदेश मंत्रालय उन बात को मानता है, या फिर सभी 700 छात्र जो पहले से वहां पर मौजूद हैं, जो अब पूरी तरह से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, क्या उनकी मांगे पूरी की जाती हैं? जी अजय देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।